किसी चीज को मना करना, किसी चीज को ना करने का कहना कि तुम ये मत करो, ठीक है। तुम मत खाओ, तुम दोनों मत खाओ, तुम सब मत जाओ, तुम सब मत खेलो, ये फेले नहीं है, फेलुन नहीं। याद रखिएगा, मैं अगली क्लास में पूछूंगा, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा कि वी डोंट नो, क्योंकि बुक 3 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा है फेले अम्र, ये भी पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवीजन है। फेले अम्र में क्या होगा, किसी चीज का हम ऑर्डर दे रहे होंगे, किसी चीज को करने का हुक्म दे रहे होंगे। एक बार इसको भी मैं सरसरी तौर पे समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये सब रिवीजन है, सब रिवीजन है, कोई नई चीज नहीं, ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज है। बुक 3 लेसन 6 7 इसी पे था। लेसन 6 और 7 अगर आप दोबारा से भी देखना चाहें तो उसको आप जाकर के देखिएगा। फेले अम्र और नहीं पे एक लेसन फेले अम्र पे था, उसके बाद दूसरा लेसन फेले नहीं पे था। जरा सा उसको एक बार समझते हैं, उसके बाद 1 मिनट, ये कहाँ चली गई असमा साहिबा, आई और फिर गायब। एक मिनट बस। तो फेल अम्र भी बनेगा हमारे इसी से, किससे, हमारे फेल मुदारे से बनेगा। फेल मुदारे से फेल अम्र बनाना आसान है, ठीक है। तो समझने के लिए हम फेल मुदारे को ही सामने रख रहे हैं और फेल अम्र बनाना हम सीख रहे हैं। कल हमने फेले नहीं सीखा था, सरसरी तौर पर मैं फटाफट से बता रहा हूँ। ला लगाया था स्टार्टिंग में हमने सबके, जब हम किस चीज से रोक रहे थे, और लास्ट वाले को साकिन कर दिया था सिंगुलर वाले में। और जहां पे जहां ये तो है ही नहीं, जहां पे नून था वहां पे हमने नून को गिरा दिया था, सिवाय लास्ट वाले नून के। ये फेले नहीं बना था कि तुम कत्ल मत करो, तुम फीमेल कत्ल मत करो, तुम दोनों कत्ल मत करो, तुम सब कत्ल मत करो, और तुम सब फीमेल कत्ल मत करो। लास्ट वाला पोर्शन फेले नहीं का फेले अम्र की तरह ही होता है। मैं फेले अम्र को अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम सीखने जा रहे हैं किसी भी काम का हुक्म देना, उसको हम किस तरह अरबिक में बनाते हैं। उसमें 2 स्टेप था, इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप पहला स्टेप ये है कि हम स्टार्टिंग से ता को गिरा देंगे। स्टार्टिंग से ता को, सबके ता को गिरा देंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे कि नून में एक्सेप्शन था। स्टार्टिंग से ता को गिरा देंगे। अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर मौजूद है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके लिए इस वर्ड को पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जो हमारा पहला अल्फाबेट है वो कॉफ है। पहला अल्फाबेट कॉफ है और उसके ऊपर साकिन है। और जब साकिन होता है किसी वर्ड पे तो उसको आगे से मिलाना पॉसिबल नहीं होता है। मैं सही कह रहा हूँ, आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? जी सर। अगर आप कोशिश करें एक बार पढ़ने की तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कॉफ पे कोई हरकत नहीं है, कॉफ पे साकिन लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके स्टार्टिंग में अलिफ को, या आप हमजा कह लें, इसको अलिफ कह लें, जो भी आप कहें, असल में ये हमजा होता है। हमजा को हम ऐड कर लेंगे। दूसरा स्टेप 4 स्टेप होंगे टोटल। तीसरा स्टेप, हमजा के ऊपर हमें जबर जेर पेश में से कुछ लगाना है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, निशान बना लीजिए कि इसके ऊपर लगाने का क्या तरीका है, उसको जरा सा एक बार समझ लीजिए। आफरीन, हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर कैसे बनाना है, अम्र कैसे बनाना है, हुक्म देने कैसे करना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पहला काम हमने ये किया कि हम फेले मुबारे से बनाएंगे, थर्ड पर्सन और सेकंड फर्स्ट पर्सन से हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेकंड पर्सन से बनेगा, ठीक है। पहला काम हमने ये किया कि स्टार्टिंग के ता को, इसको हम हरूफ मुजारे बोलते हैं, इसको हमने गिरा दिया, सब में से गिरा दिया। अब बात ये आई कि दूसरा वाला वर्ड यहाँ पे साकिन मौजूद था, तो पढ़ना पॉसिबल नहीं था, हमने स्टार्टिंग में हमजा को ऐड कर लिया, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है। अब सवाल ये है कि हमजा पे जबर पढ़े, जेर पढ़े या पेश पढ़े। उसके लिए आप लिख लीजिए अपनी डायरी के अंदर कि जब भी सेकंड वाले अल्फाबेट पे, हर्फ पे पेश होगा तो हमजा पे पेश आ जाएगा, और जब भी सेकंड वाले पे जबर या जेर में से कोई भी होगा तो हमजा पे जेर आ जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमजा पे, आप मुझे बताएंगे, जबर या पेश, सॉरी जेर या पेश? पेश। पेश आएगा, क्योंकि ताबे पेश, ठीक है। ये है हमारा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप वही है जो फेले नहीं में था, कि लास्ट वाले को साकिन कर देंगे, नून होगा तो नून को हम गिरा देंगे, प्लूरल फीमेल वाले नून को छोड़ देंगे। अब क्या वर्ड बन गया, उक्तुल। क्या मतलब होगा, उक्तुल। मतलब क्या होगा? तुम कत्ल मत करो। मत के लिए कौन सा वर्ड आया? जी। मत के लिए कौन सा वर्ड आया, तुम कत्ल मत करो? वो मत कत्ल करो, पहले अम्र है ना।
तुम कत्ल करो, अम्र है, आप कॉन्सेप्ट ही सारा का गड़बड़ हो जाएगा अगर आप ये कह देंगे कि कत्ल मत करो। हम बात ही कर रहे हैं ऑर्डर की, किसी काम को करो। करने का हुक्म देना। वो हमने कल पढ़ा था, ला तख्तुल, मत कत्ल, ला है लगेगा तब मत कत्ल करो। उक्तुल, तुम कत्ल करो। दूसरा वाला बनेगा उक्तुली, तुम फीमेल कत्ल करो। उक्तुला, तुम दोनों कत्ल करो। उक्तुलू, तुम सब कत्ल करो। उक्तुलना, तुम सब फीमेल कत्ल करो। ठीक है, इस तरह हम फेले नहीं को बनाते हैं, जो हमने इससे पहले भी सीखा। क्लियर है? यस सर। अब जो भी डाउट जी। हो, इस वाले पोर्शन को 6-7 मिनट की वीडियो है, इसको आप 6-7 बार सुन लीजिएगा। 6-7 बार सुन लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। अब कुछ कुछ मैं आपको बना के एक आध दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर के वर्ड्स हैं, यहाँ से हम बनाते बनाते हैं। ठीक है ना? फतहा से बन जाए, यफ्ताहू से है, इससे बन जाएगा इफ्ताह। इफ्ताह सिंगुलर, इफ्ताही फीमेल सिंगुलर, इफ्ताहा डुअल, इफ्ताहू प्लूरल, इफ्ताहना फीमेल प्लूरल। अब कैसे बन रहा है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। नहीं चल रहा है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो चलने लगेगा। ठीक है ना? इसी तरह तकराऊ से इकरा, इकरा, इकराऊ, इकराई, इकराई एक फीमेल को हुक्म दे रहे हैं कि तुम पढ़ो। इकरा ना, तुम सब पढ़ो। बस एक बात और ध्यान में रखिएगा, हमजा हम तभी लगाएंगे जब पहला वाला साकिन हो। अगर इत्तेफाक से पहले वाले पे जबर या जेर या पेश है तो हमें हमजा की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमजा को हम नहीं बुलाएंगे तब। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज में। ये जितना फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इतना स्टेप आपको दिमाग में नहीं रखना पड़ेगा अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको दिमाग में पूरा वो सोचना पड़ेगा कि हमने क्या किया, पहले क्या किया, बाद में क्या किया, उसके बाद क्या किया। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, जब हम इंग्लिश का, आप याद कीजिए 6-7 में जब आप इंग्लिश टेंसेस पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको बताया जा रहा था कि प्रेजेंट पास्ट सिंपल का फॉर्मूला ये है कि वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना? इस हिसाब से आपको बताया गया, फिर आपने याद किया, फिर आप बोलने लगे। अब आपको नहीं सोचना पड़ता। अब आप आई वॉज गोइंग में आप सोचते नहीं कि आई के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा, या यू वर के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा। ये तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो अभी आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाक से खुद से बना लेंगे। ठीक है ना? चलिए, कुछ दो मिसालें इन्होंने दिया है, उसको मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर आप बनाना शुरू करेंगे। असमा साहब, स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। मैं दोबारा से 8 मिनट नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। तो असमा साहब, रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा, इसके स्टार्टिंग की 10 मिनट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। फतहता, तुमने खोला। तफ्ताहू, तुम खोलते हो। इफ्ताह, तुम खोलो। ला तफ्ताह, तुम मत खोलो। ये चारों अरबिक की वो अहम चीजें हैं जो समझ लीजिए हर जगह काम आएगी। अगर आपको ये नहीं आया, आप एडवांस तक पहुंच जाइए। कुरान की आप 50 क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। तफसीर की अरबिक, तफसीर अरबिक के कुरान की आप हजारों क्लासेस कर लीजिए। आप मेरे लेवल में एडवांस तक पहुंच जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी का जो जो रीढ़ की हड्डी है वो है ये चारों चीजें अरबिक के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इसको समझ, इसीलिए मैं अलग अलग समझा रहा हूं। मैंने एक क्लास में माजी को समझाया है, पहले मुदारे की क्लास लेने का प्लान है और रिकॉर्डिंग एक मौजूद है। पहले अम्र आज मैंने समझाया, उससे पहले भी हम समझ चुके हैं, और पहले नहीं हमने कल समझा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करके आप अरबिक जबान नहीं समझ सकते किसी भी तौर से, किसी भी तौर से। इस बात को समझ लीजिए। आप ये नहीं समझ सकते कि चलो आ जाएगी अरबिक इसके बगैर भी। जहां इंपॉर्टेंट नहीं होता है मैं बता देता हूँ कि इसका नाम रखना, याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने बेसिक में पढ़ा, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, एडवांस में पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये आएगा बार बार, आपको बनाना पड़ेगा बार बार ऑर्डर। अब ये समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है और इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी प्रैक्टिस कम है। एक एक को फोकस करके प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है ना? तो दूसरा है जलस्ता, यू मेल सेट, तजलिसु, यू आर सेटिंग, इजलिस सिट, ला तजलिस डू नॉट सिट। ठीक है ना? ला तजलिस डू नॉट सिट, ये सब जो है हम सिंगुलर मेल से बोल रहे हैं, ये सब सिंगुलर मेल से बोल रहे हैं। यही अगर सिंगुलर फीमेल हो, एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूं। जलस्ती, तुम बैठी बैठी। तजलिसीना, तुम बैठती हो। इजलिसी, तुम बैठो। ला तजलिसी, तुम मत बैठो। आपका ज्यादा इस्तेमाल फीमेल का ही होता होगा, इसलिए आपको फीमेल वाला खास तौर से आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले
से अब आपको बनाना है। मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे नहीं बनवाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा और परेशान करूंगा, मैं आपको और सब्जेक्ट चेंज करके भी बनवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वी आर नॉट जस्ट कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज, वी हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, बोलिए आफरीन, कर रही है पहला? यस सर। कीजिए। قطعت قطعت تقطع मीनिंग करते जाइए ताकि क्लियर होता जाए बिल्कुल, क्या समझ पा रही हैं आप? قطعت तुम तुमने काटा। ठीक है। तुम काटोगे। ठीक है, काटोगे या काट रहे हो या काटते हो, सब ठीक है। जी। यक़्ता तुम काटो। इक्ता, यही कहा आपने या ता कर दिया आपने? यक़्ता आइन साकिन है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और ला तक़्ता। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है पहले के मुकाबले में। थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करता हूँ, देखो क्लियर हुआ कि नहीं। ये दोनों का फीमेल का भी बना दीजिए एक बार। इक़्ताई और हाँ, और होगा इसका ला ला यक़ ला यक़्ता। या कैसे आ गया स्टार्टिंग में? ता 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 तो तो, वो फीमेल। तो ता ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट में या आएगा। तो हाँ बोलिए। या फीमेल के लिए या नहीं आएगा। एक मिनट, मैं मतलब आपको दिखा देता मुदारे हूँ। में एक मिनट, भी। फीमेल सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं। फीमेल सिंगुलर हमने किससे बनाया है? हमने बनाया है, सुन आएगा ना। हमने बनाया, ला इससे बनाया है ना। तख्ताऊन। अंती ये तख्तुलीना। वाला अच्छा। देखिए क्या है, जी जी या ठीक। है स्टार्टिंग में। क्या है वो हाँ, नुक्ते नहीं ला समझ आ रहे थे। तक़तई, जो आप बोली थी कुछ वो भी मिस्टेक थी। ला तक़तई या रहेगा लास्ट में, बस नून तो गिराया हमने, बस नून ही तो गिराया लास्ट में ना। ला तक़तुली, ला तक़तई, क्लियर? जी। चलिए, ला तक़तई। यस सर। अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है आपको आफरीन, या आप बीच में आप ये कह रही थी सारी मेहनत के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ तो आ रहा है पर वो मुझे ना मतलब माजी के तो कॉन्सेप्ट क्लियर है और फेले अमर नहीं भी। पर मुजारे की जो गर्दान है वो नहीं समझ मुझसे याद हो पा रही है और मुझे ठीक समझ है, भी नहीं आ मुजारे रही है के तो लिए एक उस। वीडियो मैं आपको भेजूंगा, उस वीडियो को सुनिएगा, फिर मुझे बताइएगा क्लियर हुआ है नहीं। ठीक है ना? जी ठीक। चलिए आरफा नेक्स्ट यस कीजिए सर। सेकंड। आरफा कीजिए। आरफा आप कहीं चली गई? चलिए आप ट्राई कीजिए कुलसुम, अंदर आ जाइए। कुलसुम ट्राई कीजिए। जी। अलिमता, इसका मीनिंग बता देंगे आप? तुमने जाना, नॉलेज, इल्म नॉलेज को बोलते हैं, यू ओके। न्यू। हाँ। ओके। तुम जाने, मतलब पास्ट टेंस में अलिमता। तालमु, तुम जान रहे हो। ठीक है। आ, इल, इल, मतलब अलिफ हमजा लगाएंगे उसके नीचे जेर ना की ठीक है, जबर। ता गिरा करके, ता गिरा के इलमु। इलम, लास्ट भी साकिन हो जाएगा ना। ओके सॉरी, हाँ हाँ साकिन हो जाएगा। इलम मतलब तुम जानो। ठीक है। ला ला तालम ठीक है, मतलब बिल्कुल सही। तुम मत जानो। अब आप ये सिंगुलर वाला थोड़ा क्लियर हो गया आपके, लेकिन अब मुझे मालूम नहीं कि प्लूरल आप बना पाएंगे कि नहीं, बना पाएंगी? अगर बहुत सारे लोगों हम्म, को बोलना हो कि तुम सब जान लो, यू ऑल शुड नो, यू ऑल नो। जान लो मतलब ऑर्डर वाला। ऑर्डर ही, लेकिन फेले अल अमर। हाँ। अम्र, हाँ, लेकिन प्लूरल से। हम्म, चलिए ठीक है, वो मुश्किल हो रहा है आपके लिए। ठीक है, जी। वो इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुजारे आपको मालूम नहीं। मुजारे है तालमूना, तुम सब जानते हो, तालमूना,
तालमूना। अब बन जाएगा इअलमू, नून गिर जाएगा, अलिफ आ गया, इअलमू। अच्छा, वो जो डुअल और प्लूरल पढ़े थे वही, मतलब नून लास्ट में लगाने का और फिर वो ताने, हाँ वो जो था वही वाला है। वही वाला, वही वाला, वो नून हाँ गिर तो वो जाएगा। मैंने रिवीजन किया है, हाँ। तो ठीक है, इअलमू मैं हो करती जाएगा, हूँ। ऑर्डर उसी से बनेगा। इअलमू, नून तो गिरा देंगे जी हम ऑर्डर में, तो इअलमू हो जाएगा, और ला तालमू हो जाएगा फेले नहीं। चलिए आसमा साहब ट्राई कीजिए थोड़ा। जी ठीक। हाफिज़ता, हाफिज़ता, ठीक है, तहफ़ज़ू। मीनिंग क्या होगा हाफिज़ता हाफिज़ता मतलब का? लर्नड ना, ठीक है, हाँ। लर्नड। हु लर्न तहफ़ज़ू, विद द सब्जेक्ट, हु इज लर्निंग, यू आई वी दे। हाफिज़ता मतलब ही लर्नड। यू लर्न, तहफ़ज़ू मत अंत के यू साथ लर्न फर्स्ट। हाफिज़ता, यू लर्न। हाँ हाँ, यू लर्नड। तहफ़ज़ू मतलब शी लर्नड और दे तहफदु लर्नड। मतलब शी लर्न भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यू वाला है, तहफदु दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ना, शी के यू लिए ऑल भी लर्न, और यू ऑल लर्नड। ऑल नहीं, सिंगुलर। अच्छा, तहफ़ज़ू शी लर्नड, और फिर अच्छा, ये तहफ़ज़ू आप में से लर्न कर रही हैं, आप शायद पास्ट का यूज कर रही हैं। अच्छा, यू आर लर्निंग। यू आर लर्निंग, सॉरी, हाँ, यू आर लर्निंग। तहफ़्फ़ुज़ में, और फिर इहफ़ज़, इहफ़ा होगा इसमें, इहफ़ज़, इहफ़ज़ा, बिल्कुल इहफ़ज़ा सही, होगा सब। एहफज ठीक था, पहले एहफज साकिन हो जाएगा ना लास्ट वाला। इहफ़ज़, हाँ, ओके। तो क्या मतलब होगा एहफज इहफ़ज़, का? पता नहीं। ऑर्डर ना, ऑर्डर देने, याद करो, यू लर्न, ऑर्डर वाला। ओके, बच्चे से हम कह रहे हैं मैंने जाओ याद स्टार्टिंग का करो। एक्चुअली सुना नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात जी, नहीं। तो एहफज तुम याद करो, एहफजा अलिफ लग जाए तो तुम दोनों याद करो। चलिए, नहीं क्या बनेगा? इहफ़ज़, ये तो आपने सुना है और कल भी। ला, जी, ला तहफ़ज़ा, अगेन, एक से बोल रहे हैं हम। ला तहफ़ज़, हाँ अब ठीक है, ये जैसे ला तफ्ताह ला तजलिस, वैसे ही ला तहफज। ला तहफ़ज़, क्या मतलब होगा? डू नॉट लर्न। डू नॉट लर्न। अब इसी में अगर आप अलिफ जो लगा देंगे अगर, तो डुअल के लिए हो जाएगा, ला तहफजा, यू बोथ डू नॉट लर्न, यू टू डू नॉट लर्न। ठीक है, और इसी में अगर हम अलिफ की जगह वाव लगा देंगे, ला तहफजू, यू ऑल डू नॉट लर्न। ठीक है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाकी लोग दूसरा जब बना रहे हैं तो भी गौर कर रहे होंगे। यस आरफा, आप कह रही हैं आपका माइक नहीं ओपन हो रहा, मैं एक बार जी, आपको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से हो जाएगा। मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। हाँ आ रहा है, ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भी, हाँ ठीक है, अब कीजिए। हाँ सर, मगर मेरे में शो कर रहा है कि हमने क्या किया था, ऑन मतलब कि अनम्यूट है हम। नहीं, मैंने आपको म्यूट किया था, आपका अनम्यूट था, अब मैंने म्यूट किया था, उसके बाद आपने अनम्यूट नहीं किया। चलिए कीजिए फोर्थ, कोई मसला नहीं। जी, रजाअत, रजाअत का क्या मतलब था? रजाअत, यू रिटर्न। यू रिटर्न, रजाअता, अगेन वही मिस्टेक आप कर रही हैं, रजाअत नहीं, रजाअत अलग है, रजाअता, यू रिटर्न। रजाता, ठीक है, यू रिटर्न। तरजीउ, यू आर रिटर्न। यू आर रिटर्निंग। ठीक है, क्या बनेगा? अम्र। अलिफ लगेगा। इरो नी, इरोजी, जी, इरोजी। रजिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं क्या बनेगा? ला, तरजी, क्या नहीं, मतलब होगा ला तरजिअ का? डू नॉट रिटर्न। किससे कह रहे हैं हम, एक से, दो से, मेल से, फीमेल से? तरजी, मेल से, नहीं मेल पता। सिंगुलर, मेल सिंगुलर। अगर यही फीमेल सिंगुलर हो जाए तो हो जाएगा ला तरजिई, ला तरजिई, मैंने खुद ही बता दिया कि आप परेशान हो, लेकिन अगली बार आपसे पूछूंगा। ठीक है, ला तरजिई। अगर हम फातिमा से बोल रहे हैं, ला तरजिई मिनल मदरसती, डू नॉट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। चलिए आफरीन नेक्स्ट। आफरीन, फिफ्थ वाले को बनाइए और सारे वर्ब्स को फीमेल सिंगुलर के हिसाब से रखिएगा, सबको, पास, प्रेजेंट, ऑर्डर नहीं, सबको। अच्छा। रकीब, रकीब,
ठीक है, क्या अ, मतलब होगा? रकीबा मीन्स कौन सी वर्ब है ये? कोई बताएगा, कोई हेल्प करेगा? साइलेंस। तो चुप। रकीबा का मतलब सवार होना या राइडिंग का माना भी किसी मौके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, सवार होना या राइडिंग। तो तुम सवार हुई, ठीक है। तुम अब सवार हुई, और तरक बीना, तरक ठीक है, बीना। तरकबीना, तरकबीना, ठीक है। तुम सवार होती हो या होगी, चलिए आगे। जी। और इसका हो जाएगा इरकबी, परफेक्ट। और इसका होगा ला तरकब। ला तरकबी, ला तरकबी जैसे जी। इरकबी वैसे ही ला तरकबी। लास्ट वाले पोर्शन में दोनों सेम है, ऑर्डर और नहीं दोनों सेम है ना। चलिए अल्फा नेक्स्ट कीजिए, 6। ठीक। जी। मेरी फाइल से नहीं, अब तुम्हारी कौन है, अब क्या दिक्कत हो रही है? नहीं बता रहे हैं। कब यू डू नॉट रीड। सॉरी। पता नहीं। एक सेकंड। क्या हो गया? कुछ नहीं। लैपटॉप। क्या मुश्किल हो रहा है बताइए, तब लैपटॉप। तो सॉल्यूशन दिया जाए। सर मुश्किल कुछ नहीं है। तो सर्च करने में टाइम लग रहा है। नहीं सर, आप यही क्यों सोचते हैं कि हम सर्च करते रहते हैं हर वक्त। ला तक तबू नहीं, ला तक नहीं, पहले तब इसका नहीं। मीनिंग तो बता दीजिए मुझे, वो तो बात की बात है, कटबता का क्या मतलब बता होगा? तो बताया तो, राइट। यू राइट। यू राइट, ठीक है। तख्तुबु, तख्तुबू। यू आर राइट, राइटिंग ठीक नहीं। है, ये राइट। यू आर राइटिंग, ठीक है। ये दोनों सिंगुलर के लिए है, अगर प्लूरल के लिए बोलना हो हमें तो क्या बोलेंगे हम? तुम सबने लिखा, पास में आ जाएगी पहले। तुम सबने लिखा। तुम सब ने लिखा। ल नहीं। अक नहीं। क तब ता क तब ता ना। नहीं। कतब तक तो ठीक है। क तब ना। नहीं। क तब ना। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, आवाज जा कतबना नहीं रही है? होगा। कतब तुम, कतब तुम, ठीक है। जी। चलिए अच्छा आगे बनाइए, ऑर्डर और नहीं बनाइए आप, टाइम बर्बाद कर रही हैं। चलिए आगे, किसका? ऑर्डर बताइए। अच्छा, बना रहे हैं। ये होगा ना 6 वाले का। नहीं। पहले तक पहले, नहीं। पहले अम्र। अमर है ना, तो नहीं, मा नहीं, अ, त कुत नहीं, तुब ना। तक तुब ना। तब तुगना हो जाएगा, कैसे बनाइए? नहीं। नहीं। रुकिए बता रहे। तक हो जाए, हम लोग उठा देंगे जब याद आ जाएगा तो। नहीं सर, 1 मिनट। सिंपल तरीका अम्र बनाने का, स्टार्टिंग से ता को हटाया, अलिफ को लगाया, लास्ट को साकिन कर दिया, उक्तुब, उक्तुब। तो अम्र जब भी बनेगा स्टार्टिंग से ता हट जाएगा, नंबर 1। नून क्यों आएगा लास्ट में? नून तो बल्कि हम हटा रहे होते हैं, अगर होता भी है तो, ठीक है। तो उक्तुब, नहीं क्या बनेगा? मत ला लिखो, उक्तुब। सॉरी। ला उक्तुब। नहीं में ता नहीं गिरता है, ला तक्तुब। ला अम्र में तक्तुब। ता गिरेगा, नहीं में ता नहीं गिरेगा। चलिए अस्मा 7 नेक्स्ट, 7th। ज़ोराबता, ज़ोराबा, ज़ोराबा, मारना। जाना सर। अच्छा, मारना। ज़ोराबता, आई हिट, नहीं सॉरी, ही, यू हिट, तरब
Tazribu, Tazribu is you are hitting. ठीक है, Ihtab is idribu, idrib. ठीक, बिल्कुल सही है। क्या मतलब होगा इधर का? You all hit. नहीं, ऑल नहीं, सिंगुलर की बात चल रही है बस। यू हिट, यू सिंगुलर में हिट, नहीं क्या बनेगा? La tazrib. मीनिंग? Do not hit. ठीक है, आप जो ऑर्डर कह रही थी, प्लूरल कह रही थी, वो ऐसे बनेगा, इज़रिबू, वाव लग जाएगा, इज़रिबू, यू ऑल हिट, ला तज़रिबू, यू ऑल डू नॉट हिट, ला तज़रिबू। ठीक है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट कुलसुम साहिबा ट्राई कीजिए। जी। ज़हबता, ज़हबता का मतलब गोइंग ना। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ बताइए यू क्या, कौन? वेंट, यू वेंट, ठीक है। यू वेंट। तज़हबू, यू आर गोइंग। ठीक है, इज़हब, यू गो। ठीक है, ला तज़हब, डोंट गो। ठीक है। ये सब सिंगुलर मेल के लिए था। क्या आप ज़हाबता और तज़हबू का फीमेल बता पाएंगी? ट्राई करती हूँ। ज़हबती, बिल्कुल सही। यू वेंट। तज़हबू और तज़हबुन। तज़हबीना, हाँ, तज़हबीना, यू आर ठीक है, बिल्कुल गोइंग। सही। इज़हबी, ठीक है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। इज़हबी, यू गो। ला तज़हबी, डोंट गो। ठीक है, वेरी यही गुड, लगेगा ना लास्ट में? सही है, बिल्कुल सही कहा। यस, आफरीन, नाइन। कतफ, ये कट वाला प्लक वाला, प्लक, है, कत और प्लक वाला है। सर, प्लक वाला है, प्लक प्लक, अच्छा, तोड़ना। हाँ, कतफ था अच्छा, आप इसको प्लूरल तुम। प्लूरल के साथ बनाइएगा, क्योंकि मैं आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको लिए मुश्किल कर रहा हूँ। सब प्लूरल, प्लूरल। प्लूरल, अच्छा प्लूरल, अच्छा अच्छा। अ, तुम, तो क्या होगा मुजाहिर, मैं भूल गई। ठीक है, सही कहा आपने। क्या कहा? सर मैं फिर याद से। कर रही हूँ, रुक जाइए। ये माजी है, तो माजी में प्रोनाउन के हिसाब से रहेगा। मैं भूल गई। कोई बताएगा? यू ऑल प्लग्ड। यू ऑल प्लग्ड, कतफ, कतफ टू, यू ऑल कदफ, मेल ना। कदफ तू तो आई हो जाए, कदफ तुम मीम छोड़ रही है बस। अच्छा, कतफ तुम, अंतुम कदफ तुम, अंतुम कदफ तुम। ठीक है, अंतुम कतफ तुम। और मुजारे की गर्दन तो मुझे याद ही नहीं है, तो इसका तो मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल। वाव नून लास्ट में लगा देते हैं प्लूरल के लिए। तख्तिफूना, ठीक है, तख्तिफूना। अब तख्तिफूना के सामने रखे हुए दोनों के लिए बनाना आपके लिए आसान होना चाहिए। ये तो इख्तिफू हो जाएगा, इख्तिफू। बिल्कुल, और नहीं? और ला ला तख्तिफू। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुजारे जिसका क्लियर हो जाएगा उसके लिए नहीं तो बहुत आसान हो जाएगा, अम्र भी ठीक ठाक आसान हो जाएगा। चलिए आरफा नेक्स्ट ट्राई कीजिए, 10th। मुसारे की वीडियो भेज देंगे आज आप? मैं अभी भेज देता हूँ आपको। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यस, क्या नाम, आरफा कीजिए, 10th कीजिए। जी। फकत्ता, ये लॉस के उसमें आता है ना? फकत्ता, हाँ लूज, लॉस्ट वाला है। you lost, for nitaf kudu, you are lost, और यू आर लॉस्ट, यू आर लूजिंग। if ठीक है, चलिए अम्र क्या बनेगा? आपका माइक दिखाई दे रहा है? बोलिए। ऑर्डर नहीं सुना मैंने। हेलो, हाँ, अब आ रही है आवाज, बोलिए। हेलो। if नहीं, if
किद यू आर लूजिंग नहीं, यू आर लूज। ऑर्डर दे रहे हैं, हाँ। ठीक है। चलिए, और नहीं क्या बनेगा? ला तक ला तक किद ला नहीं, तफकुद, ला काफ पे पेश है, और इसी तरह अम्र के अंदर भी इफ किद नहीं रहेगा, काफ पे क्योंकि पेश है तो उफ कुद पेश रहता है सेकंड पे, तो हम अलिफ पे पेश लाते हैं, ठीक है ना। जी। चलिए, तज़क्कर कुछ हमने सारी प्रैक्टिस किया है। ये कुछ अलग तरह के वर्ब्स हैं, उसकी सेम चीज हमें बता रहे हैं, बेअता तबीउ बेअला तबिया। इसमें क्या फर्क है? फर्क बस इतना सा इसके अंदर है कि ये जो इसका वर्ब है, ये है बा यबीउ। बा यबीउ का मतलब बेचना, बेचने के माने में आता है, बा यबीउ। एक बात ध्यान में रखिएगा, सारे वो वर्ब्स जिनके बीच में अलिफ, वाव या आ रहा होगा, सारे वो वर्ब्स जिनके बीच में अलिफ, वाव या आ रहा होगा, उसका स्ट्रक्चर कहीं कहीं बदल जाएगा। कहीं अलिफ गिर जाएगा, कहीं वाव गिर जाएगा, कहीं या गिर जाएगा। अब उसको ग्रामेटिकली हम एडवांस लेवल में समझेंगे, इस लेवल में हम उसको एज इट इज याद कर लेंगे बस। उसको हमें ये समझना नहीं है कि कैसे गिरा, क्या गिरा। अब आप देख रहे हैं, मैंने कहा बा, बा से जब आप बेअता बना रहे हैं तो अलिफ यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है ना। बा से बेअता, बेअता तुमने बेचा, तबीउ में आ गया वो वापस या की सूरत में, लेकिन बेअ के अंदर दोबारा वो गायब हो गया। तो इसको हम एज इट इज याद कर लेते हैं, इसके लिए कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गर्दान हम याद कर लेते हैं, बा, बा, बाऊ, बात, जैसे जहाबत वैसी बात। उसके बाद से बेअता, बेअती, बेअतुमा, बेअतुम, बेअती, बेअतुमा, बेअतुन्ना, बेअतु, बेअना। तो तातीते जो लग रहा है, जैसे लग रहा है जैसे आप कतफ तुम कह रहे थे वैसे ही बेअतुम बोल देंगे, जैसे जहाब तुमा कह रहे थे वैसे ही बेअतुमा बोल देंगे। तो ये जो है थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए आपको ये चार तीन वर्ब्स बता दिए, इसको एज इट इज हमें याद कर लेना है। तो ज्यादा हम ग्रामर के उसमें नहीं पढ़ेंगे ज्यादा उसके झमेले में। तो बेअता तुमने बेचा, तबीउ तुम बेचते हो, बे तुम बेचो, ला तबी डू नॉट सेल, वकफ्ता यू स्टूड, तकीफू यू आर स्टैंडिंग। आप देख रहे हैं वकफ्ता में वाव था और मुजारे में वो वाव गिर गया, ऐसा ऊपर नहीं हो रहा था। कतफ्ता में कॉफ ता और फा जो था, वो इसमें से कोई वर्ड नहीं गिरा है। जितने भी वर्ब्स आप देखेंगे जो आपने पास्ट में तीन वर्ब, तीन अल्फाबेट्स पढ़े हैं, वो गिरता नहीं है। लेकिन बस एक बात ध्यान में रखिए, या ऐसे याद कर लीजिए इसको कि वाव और या, इसको हम हरूफ इल्लत बोलते हैं। कभी नाम सुना है इसका? तजवीद जिन लोगों ने क्लास कभी की होगी तजवीद की, या नूरानी कायदा भी पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा, याद होगा यस उसकी सर। हरूफ क्या पूछा इल्लत, आपने? हरूफ इल्लत हाँ, पढ़ा है। पढ़ा है। तो हरूफ इल्लत कहा जाता है इसको। इल्लत का मतलब ही होता है बीमार, ये कमजोर, पढ़ नहीं जाता। कमजोर, हाँ। तो ये क्योंकि हरूफ इल्लत है तो ये कमजोर है, कोई भी इनको धक्का मार के गिरा देता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जिन वर्ब्स के अंदर ये बीच में आ रहा होगा वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा परेशान करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा परेशान करेंगे। लेकिन वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एज इट इज उसको याद कर लेते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। वक़फ़्ता यू स्टूड, तक़िफ़ु यू आर स्टैंडिंग, वाव गिर गया इसमें से। क़िफ़ स्टूड, ला ला तक़िफ़ डू नॉट स्टैंड, स्टैंड डू नॉट स्टैंड। वज़अता यू पुट, तज़अु यू पुट, क्योंकि पुट पुट ही रहता है। ज़अ पुट, रखो, रखो के माने में, ला तज़अ मत रखो, ठीक है ना। अब आप इन सारी मिसालों में अम्र वाले में देख रहे हैं कि इसमें किसी में भी हमको अलिफ नहीं लाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने ता गिराया था तो उसके बाद का जो वर्ड था ऑलरेडी उसके ऊपर जबर या जेर था, तो हमें अलग से अलिफ लाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इसको एज इट इज इन वर्ब्स को याद कर लीजिएगा। ऑर्डर का जो हमने बना लिया है उसी को यहाँ पे ये बता रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, ऑर्डर हम बना चुके हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कैसे बनता है। ला तजहब, ला तजहबा, ला तजहबू, ला तजहबी, ला तजहबा, ला तजहबना। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को बनाना आपके लिए आसान होगा। तो इसको, इसी के स्ट्रक्चर को हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। 2.5 मिनट बाकी है, एक एक तो कम से कम हम बना ही लेंगे। अब यही सेम स्ट्रक्चर हमें ला तजहक और नीचे आने वाले वर्ब से बनाना है। अफरीन, आपसे ही स्टार्ट करेंगे। अल आन इजाल नफ्सल अशकाल, अब बनाइए सेम स्ट्रक्चर अला असासिल अफ़आल आती, आने वाले वर्ब्स की बुनियाद पर। क्या आप देख के बनाएंगी बगैर देखे? स्ट्रक्चर को देख के या बगैर देखे? सर बिना देखे बना लेंगे। ठीक है, बनाए। ला तज़हक का मतलब मत हंसो। अब बनाइए इससे आगे।
ला तदहक या खालिद नहीं, सेंटेंस नहीं बनाना है, सेंटेंस नहीं बनाना है, इसके सारे स्ट्रक्चर बना देने हैं बस। तुम दोनों मत हंसो, जी तुम सब मत हंसो, तुम फीमेल मत हंसो, इस हिसाब से। ओके। ला तदहकी, तुम ठीक है, फीमेल मत हंसो। ला तदहका, तुम दोनों मत हंसो। ला तदहकू, ला तदहकना। ठीक है। तादहकु तुम सब मत हंसो, तादहकना तुम सब फीमेल मत हंसो। आप दोनों में से कोई ट्राई करेगा, एक ही कोई ट्राई कर पाएगा, 1.5 मिनट है, आरफा या गुरसुम में से हम ट्राई करें। कीजिए। ला तफ नहीं, ला तफ्ताह, ठीक है, डू नॉट ओपन। ट्रांसलेशन मत कीजिए, टाइम ला कॉल डिस्टेंट हो जाएगी, आप अच्छा, करते जाइए। ला तफ्ताह। ला तफ्ता निताह, ला तफ्ताहू, ला 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 तफ्ताही, ला तफ ला तफ्ताहा, ला तफ नहीं, ला तफ्ती नहीं, ला तफ्ताहना नहीं। ला तफ्ताहना, ला तफ्ताहना क्या मतलब होगा? ला तफ्ताहना का मतलब यू डू नॉट ओपन। यू में कौन है? मेल, फीमेल, सिंगुलर, प्लूरल, डुअल? फीमेल, ला तफ्ताहना ना ना, वो फीमेल है, फीमेल है। फीमेल, सिंगुलर, प्लूरल, डुअल? अब ला तफ्ताहना, नहीं, से ड्यूअल। प्लूरल। चलिए एक एक करके पूछा आपसे। चलिए ये तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और इन सारे की एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी जुबान जद हो जाए, फिर हमें फॉर्मूला सोचना ना पड़े कि क्या होगा। जब याद रहेगा तो आप फटाक से बना देंगे, ला तफ्ताह, ला तफ्ताह, ला तफ्ताह, ला तफ्ताह, इस हिसाब से आप फटाक से बना पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस जबान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। दुआ जरूर करते रहिए, आपकी मेहनत से या मेरी मेहनत से कुछ नहीं होने वाला जब तक अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हाल नहीं होगी। दुआ से ही यह चीज आपके लिए